हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर। बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 यानी कि सेमीकंडक्टर। क्या क्या टॉपिक्स के अंदर है उसकी बात हम लोग यहां पे कर लेते हैं, जिससे आप सभी के सारे कॉन्सेप्ट एकदम तगड़े लेवल पर हो जाए। सबसे पहले इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल। कंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन। उसके अलावा अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो वो है सेमीकंडक्टर डायोड की बात कर लेते हैं, और एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर। यानी कि यहां तक आप सभी का क्या है, इसका सिलेबस का पार्ट है। और उसके नीचे क्या, जब हम लोग बात करते हैं स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड, लॉजिक गेट्स, इनकी अगर हम लोग बात करते हैं ट्रांजिस्टर की, तो ये आप लोगों के सिलेबस का पार्ट नहीं है। यानी कि सर हम लोगों को कहां तक पढ़ना है, रेक्टिफायर तक हम लोगों को इस चीजों को करना है। तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप सभी को एक चीज यहां पे पता होनी चाहिए। बोले सर क्या पता होनी चाहिए? बोले सर कंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स की जब हम लोग बात करते हैं तो ये इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और करंट क्या होता है, इजीली फ्लो कर पाता है इनके अंदर से। तो कंडक्टर कौन होंगे? जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, रेजिस्टेंस इसका बहुत कम होगा, जिससे इजीली करंट इसके अंदर फ्लो पाए। अगर मैं इंसुलेटर्स की बात करूं तो इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर करंट फ्लो नहीं कर पाता है। अगर सेमीकंडक्टर की बात करूं तो इसकी जो कंडक्टिविटी है वो लाई करती है बिटवीन सेमीकंडक्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी कंडक्टिविटी लाई करती है बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, और रेजिस्टिविटी भी आप लोगों की कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। अगर हम लोग 0 केल्विन पे बात करते हैं तो हमारा ये क्या करता है, इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। लेकिन जैसे ही आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हो या तुम लोग इंप्योरिटीज को एड ऑन करते हो, तो ये आप लोगों का क्या करता है, कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। तो यही सारी चीजें इसके अंदर है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि कंडक्टर आर द मटेरियल्स दैट इजी अलाउ तो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम। ठीक है। इंसुलेटर्स की बात करते हैं तो इंसुलेटर आर द बैड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, और दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम। ठीक है। थर्ड की अगर मैं बात करता हूं तो सेमीकंडक्टर क्या है, बोले सर एक ऐसे मटेरियल्स हैं जिनकी अगर मैं बात करूं कंडक्टिविटी लाई करती है बिटवीन कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में। अब हम लोग करते हैं और क्लासिफिकेशन को देखते हैं किस तरीके से इसके अंदर क्लासिफिकेशन। तो बेटा देखो, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो कंडक्टिविटी के बेसिस पे आप सभी इसके अंदर करते हो। तो देखो दो चीजें आप सभी को पता होनी चाहिए। बोला सर कंडक्टिविटी की जब हम लोग बात करते हैं तो ये क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है रेजिस्टिविटी की। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। क्या होता है, बोले सर कंडक्टिविटी की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो ये रेजिस्टिविटी की क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है। यानी कि जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी उसकी कंडक्टिविटी कम होगी, जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है तो इसका मतलब उसकी रेजिस्टिविटी क्या है, कम है। तो यही आप लोगों को यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं और देखते हैं किसकी बात करें बेटा, मेटल्स के केस की बात करते हैं। तो देखो मैंने आप सभी को बता दिया है कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव वैल्यूज ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और द रेजिस्टिविटी द सॉलिड आर ब्रॉडली क्लासिफाइड। अब देखो ये क्या होता है, बोले सर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। यानी कि अगर मैं बात करता हूं मेटल्स की या कंडक्टर्स की, तो उसके अंदर आप सभी जानते हो कि भैया आपको कंडक्टिविटी को बहुत ज्यादा करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, और रेजिस्टिविटी भी क्या होती है सर, बहुत कम होती है, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। कैसे समझ सकते हो, जैसे अगर यहाँ पे आप लोग देखते हो तो ये आप लोगों की क्या दे रखी है, बोले सर रेजिस्टिविटी दे रखी है। अगर रेजिस्टिविटी की बात करते हो तो आपको पता है कि पावर अगर आपकी माइनस में दे रखी होती है, अगर पावर आप सभी की माइनस में दे रखी होती है, तो उस केस का मतलब क्या हुआ, उस केस का मतलब यह है कि आप लोगों की जो कंडक्टिविटी होगी वो बहुत आई होगी। क्यों? क्योंकि सर अगर ये माइनस के अंदर दे रखे तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर रेजिस्टिविटी की बात करोगे, अगर 10⁻⁻2 है तो इसका मतलब क्या हुआ, बोले सर 0.01 ओम आप सभी का, यानी कि 1 ओम भी नहीं है। तो इट मींस क्या हुआ कि ये अपोज करना इसके लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो इस वजह से इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। और कंडक्टिविटी क्या होती है, बोलो सर 10⁻2 से लेकर 10⁻8। क्यों? क्योंकि सर अभी आपने देखा था कि कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी आप सभी की होती है। अगर रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हो तो 1 अपॉन अगर ये 10⁻⁻2 है तो सीधा सीधा यह क्या हो जाएगा, 10⁻2 आप सभी का हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ मीटर के अंदर, बोलो ठीक है जी, ये आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं सेकंड की बात करता हूँ तो सेमीकंडक्टर्स के अंदर, उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ इंसुलेटर। अब इंसुलेटर के अंदर क्या होता है, बोलो सर रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, यानी कि सर रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। अगर रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होगी इसका मतलब आप लोग क्या बोलोगे, बोलो सर रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ, पावर क्या है, प्लस में होगी आप सभी की। अगर पावर प्लस के अंदर है तो 10⁻11 से लेके 10⁻19 की मैं बात कर रहा हूं, और ये क्या है, पावर क्या है आप लोगों की, बहुत पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो इसकी कंडक्टिविटी क्या करेगी, माइनस के अंदर होगी, यानी कि 10⁻11 से लेके 10⁻19। क्यों? क्योंकि सर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी होता है। अगर 1 अपॉन की बात करते हो यहाँ पे देखो, आप जानते हो कि रेजिस्टिविटी अगर 10⁻11 है तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बोलो सर 10⁻11 हो जाएगी। यानी कि सर अगर इसको हम लोग देख रहे हैं तो इसका मतलब तो ये हो गया कि सर ये तो बहुत 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 कम है, क्योंकि अगर 10⁻11 तो 0.0000 और फिर जाके कहाँ हो जाएगा, लगभग
1 पे आपका जाएगा, तो 0.00000001 इस तरीके से आप लोगों का होता है। तो ये तो कंडक्टिविटी बहुत कम हो गई कंडक्टिविटी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। अगर इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की, तो इसकी रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी क्या करती है, लाई करती है बिटवीन हमारे मेटल्स और किसके बीच में बेटा, इंसुलेटर्स के बीच में। अब इसके इंसुलेटर्स की बात कर रहे हैं, देखो किसके बीच में लाई करेगी, बोलो सर कंडक्टिविटी लाई करती है बिटवीन मेटल्स एंड इंसुलेटर्स की बात करते हैं, और रेजिस्टिविटी भी इसी के बीच में लाई करती है। यानी कि सर सिंपल ये कहोगे कि अगर 0 केल्विन के ऊपर है तो ये इंसुलेटर्स की तरह बिहेव करते हैं, और जैसे ही आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, या हम लोग सिंपली बोल सकते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ आप लोग बोलोगे कि सर इसके अंदर अगर आप लोगों ने इंप्योरिटीज को ऐड ऑन कर दिया तो उसकी वजह से क्या होगी कि इसकी कंडक्टिविटी जो है ना वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो ये आप लोगों के लिए ध्यान रखना जरूरी है कि ये क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। अगर हम लोग बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बैंड गैप, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि सर इसके अंदर 3 कैटेगरी से हम लोग देखते हैं। या तो बैंड गैप आपका क्या होगा, जो आपका वैलेंस बैंड है और आप लोगों का कंडक्शन बैंड है, दोनों क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। तो वो कौन सा केस होता है, मतलब सर वो होता है कंडक्टर्स का, यानी कि इसके अंदर एनर्जी बैंड गैप जो होगा वो कितना है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सेमीकंडक्टर्स की, तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की अगर बात करते हैं, तो इसके अंदर आप लोगों को पता है कि जैसे ही आप लोग टेम्परेचर दोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इजीली क्या कर पाएंगे, उधर जंप कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर जिनके अंदर अगर आप लोगों का बैंड गैप है लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप सभी का है, तो वो आप लोगों का क्या कहलाएंगे, सेमीकंडक्टर्स कहलाएंगे। और जिसके अंदर ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप सभी का है, वो आप लोगों के क्या कहलाते हैं, बोलो सर वो कहलाते हैं इंसुलेटर्स। क्यों, क्योंकि सर इसके अंदर आप सभी जानते हो कि इंसुलेटर्स के अंदर ये जो बैंड गैप बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से यहाँ से यहाँ पे ये जंप नहीं कर पाते हैं और यहाँ पे आपका करंट फ्लो नहीं हो पाता है। और वैसे ही अगर मैं सेमीकंडक्टर्स की बात करूँ तो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और अगर मैं कंडक्टर्स की बात करूँ तो ये क्या होता है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप सभी का होता है, अगर इनके बैंड गैप की मैं यहाँ पे बात करता हूँ। आगे अगर हम लोग जाते हैं तो इसको हम लोगों को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो 1 सेकंड मुझे दे दीजिए, मैं आपको इसको समझा देता हूँ जिससे आप सभी बहुत आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी बात करते हो तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की जरूरत है आप सभी को। देखो यार 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए। बोलो सर क्या, देखो सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर्स को समझोगे कैसे, बोलो सर ये हमारे क्या है, सेमीकंडक्टर्स हैं। बोलो ठीक है जी, मैं पूरा कहानी यहीं पे समझा दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा। बोलो सर ये क्या है, हमारे सेमीकंडक्टर्स हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं, कितने टाइप के होते हैं। बोलो सर सेमीकंडक्टर्स को हम लोग देखते हैं 2 टाइप से। एक हमारा होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या होता है बेटा, ये तुम्हारा होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारा होता है। तो ये हो गया है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आप सभी का हो गया है। ठीक है जी, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आप सभी की ने देख लिया है, ये समझ में आ गया होगा। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तो ये आ गया है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है जी, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हुआ। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ दूसरा, तो वो क्या होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आप सभी का होता है। क्या होता है, मतलब सर इसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो क्या हो जाएगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम लोग इसको बोल देंगे। तो ये तुम्हारा हो गया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, आप लोग इसको बोल देते हो। अगर ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो बस आपका काम हो गया। कैसे हो गया, देखो सबसे पहले आप सभी को 2 चीजें पता होनी चाहिए। बोलो सर क्या, देखो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, तो ये हमारे क्या होते हैं, बोलो सर ये हमारे प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। यानी कि सर इसके अंदर आप लोग कोई भी इंप्योरिटीज को ऐड ऑन नहीं करते हो, तो ये क्या हो जाते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर। तो यहाँ से ये क्या है तुम्हारे, ये तुम्हारे हो जाते हैं प्योर सेमीकंडक्टर। तो ये तुम्हारा हो गया प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब प्योर सेमीकंडक्टर्स का मतलब क्या हुआ, बोले सर इसके अंदर आप लोग क्या करते हो, बोला सर हीट करते हो, तो उसके बाद में क्या होता है, ये अपनी जगह को छोड़ के चले जाते हैं, जिसकी वजह से कंडक्शन इसके अंदर देखने को मिलता है। यानी कि सर प्योर सेमीकंडक्टर है। एक एग्जांपल ले लीजिए, बोले सर जर्मेनियम की बात करते हैं तो इसके आउटर सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 होते हैं। उसी प्रकार से एक जर्मेनियम इधर भी ले लीजिए तो कितने हो जाएंगे, बोलो सर यहाँ से इस तरीके से हो गए हैं। बोलो बिल्कुल ठीक है, तो आप क्या करोगे, बोलो सर एक जर्मेनियम यहाँ पे ले लीजिए। बोलो क्लियर है, तो एक जर्मेनियम क्या करिए यहाँ पे ले लीजिए। ठीक है, बोलो ठीक है सर। अब क्या हुआ कि जैसे तुमने इसको एनर्जी दी, एनर्जी देने का मतलब क्या है कि हीट किया, हीट करने के बाद में क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, और इलेक्ट्रॉन को जैसे ही एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन इस जगह को छोड़ के जाएगा, और ये जो इसका डिस्प्लेस होगा, इसकी वजह से जो इसके अंदर वैल्यू आती है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कह देते हैं। यानी कि इसके डिस्प्लेस होने की वजह से इसके अंदर क्या होता है, कंडक्शन स्टार्ट होता है। अब दूसरा आप लोगों का होता है जो होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बाद में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्चुअली में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, बोले सर इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता है। बोले सर ऐसा क्यों, क्योंकि सर इसके अंदर तुम लोग क्या करते हो, इंप्योरिटीज को ऐड ऑन करते हो। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बोलो सर ये हो गया है इम्प्योर सेमीकंडक्टर हमारा हो जाएगा। ठीक है जी, इम्प्योर सेमीकंडक्टर आप सभी का हो गया। मैंने बोला ठीक है यार।
अगर ये इम्प्योर सेमीकंडक्टर है तो आइए आप देखते हैं यहाँ पे। बोलो सर इम्प्योर सेमीकंडक्टर के बाद में आप सभी यहाँ पे देखेंगे और देखने के बाद में क्या बोलोगे कि सर इसके अंदर आप लोग क्या करते हो, इम्प्योरिटीज को एड ऑन करते हो। देखो क्या करते हो, बोलो सर इम्प्योरिटीज जो आप सभी के हैं उसको तुम लोग क्या करते हो, एड ऑन करते हो। और जो ये इम्प्योरिटीज ऐड करने की जो प्रोसेस होती है, ये जो ऐड करने की क्या होती है बेटा, प्रोसेस होती है, ठीक है। एडिंग प्रोसेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो एडिंग जो प्रोसेस होती है जिसके अंदर आप लोग ये ऐड करते हो, तो ये जो एडिंग की प्रोसेस होती है इसी को आप लोग क्या बोल देते हो, बोलो सर इसको बोल देते हैं डोपिंग। क्या बोल देते हैं, डोपिंग हम लोग इसको बोल देते हैं। तो ये तुम्हारी हो जाती है डोपिंग। अगर डोपिंग को बोलना चाहो क्या बोलोगे, बोले सर ये है, आप लोग क्या करते हो, बोले सर इंप्योरिटीज को ऐड करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डोपिंग। अगर डोपिंग की बात करते हैं तो डोपिंग हम लोग करते हैं, एक तो करते हैं ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज की, एक करते हैं पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज की। क्या करते हैं बेटा, अगर मैं डोपिंग की बात करता हूं तो डोपिंग आप सभी की दो तरीके से की जाती है। एक आप सभी का क्या होता है, बोले सर एक आप सभी का होता है ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज की बात करते हैं। क्या हो जाता है, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज़ की बात करते हैं, ठीक है जी। अगर ये ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज़ है, और ये आप लोगों का दूसरा क्या हो जाता है, बोलो सर ये आप सभी की हो जाती है पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज़। क्या हो जाती है, पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज़ की बात करते हैं तो पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज़ है। पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज़ का मतलब क्या होता है, पेंटावेलेंट की बात अगर आप लोग कर रहे हो तो क्या हो जाता है, बोलो पेंटावेलेंट की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ठीक है, पेंटावेलेंट की बात कर रहे हो। अब यार देखो यहाँ पे पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज़ है और आप लोगों की है ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज़, तो क्या होगा, बोलो सर इस इंप्योरिटीज़ की अगर आप लोग यहाँ पे बात कर रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि या तो आप लोग क्या कर रहे हो, ऐसी जो है इंप्योरिटीज़ को एड ऑन कर रहे हो जिसके आउटर सेल के अंदर क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर मैं पेंटावेलेंट की बात करता हूं, यानी कि सिर्फ सीधा सीधा बोलोगे ग्रुप 13 जो आप सभी का है, कौन सा है, बोलो सर ऑर्सेनिक, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बेकारी है। यानी कि इसके आउटर सेल के अंदर कितने होते हैं बेटा, आउटर सेल के अंदर आप सभी के क्या होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके आउटर सेल के अंदर तो ये क्या है, बोलो सर पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बेकारी आप सभी का है, ठीक है। ये है। अगर ट्राइवेलेंट पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज की बात कर रहे हो तो इनको ऐड किया, एक मतलब क्या हुआ, बोलो सर यहाँ पे क्या हुआ है, बोलो सर ये मेरे पास जर्मेनियम है, जर्मेनियम के आउटर सेल के अंदर कितने 4 इलेक्ट्रॉन है। आपने क्या किया है, पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज को ऐड किया है, तो इसके वजह से क्या होगा कि ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, पेयरिंग में हो जाएंगे, और पेयरिंग के होने के बाद में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रह जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या रह जाएगा, एक्स्ट्रा रह जाएगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, लेस देन है किससे बेटा, कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन है कंसंट्रेशन ऑफ होल्स से। यानी कि यहाँ पे क्या है, आपके होल्स क्या होंगे, कम होंगे एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स के। तो यहाँ पे आप लोग बोलोगे क्या हो जाएगा, बोलो सर मेजॉरिटी के अंदर कौन है, बोलो सर मेजॉरिटी की जब बात करते हो तो मेजॉरिटी की अगर बात करते हो तो उसके अंदर कौन है, इलेक्ट्रॉन्स आप सभी को देखने को मिलेंगे, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे माइनॉरिटी की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ बेटा, माइनॉरिटी की बात करता हूँ, तो इसके अंदर आप सभी को क्या देखने को मिलेंगे, होल्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, होल्स आप लोगों को देखने को मिलता है। तो आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, आप लोगों की यहाँ पे क्या है, कम है एज कंपेयर टू होल्स के। तो इस टाइप के जो सेमीकंडक्टर होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोल देते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स हम लोग इसको बोल देते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है, उसको हम लोग इस तरीके से देखते हैं। आइए अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज कौन सी होती है सर, वो इंप्योरिटीज जिनके आउटर सेल के अंदर कितने होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी कि सिंपल बोलोगे कि सर जिसके आउटर सेल जो आप सभी का है, तो आउटर सेल के अंदर कितने हैं बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन्स आप सबके हैं। यानी कि सर ग्रुप में क्या बोल सकता हूँ, 13 बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ, ग्रुप 13 बोल सकता हूँ, जिसके अंदर आप सभी के क्या होते हैं, आउटर सेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर ग्रुप 13 की बात आप लोग यहाँ पे करते हो, अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, बोलो बैंगन, आलू, गाजर इन थैली। यानी कि सर आप लोग बोल सकते हो, बोला बैंगन, ठीक है, बैंगन, आलू, गाजर इन थैली। तो ये आप लोग ये मान लो कि ALNIN आप सभी का है, या फिर B भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हो, ये लो, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अब क्या हुआ, बोलो सर यहाँ पे क्या है कि बोलो सर ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज को एड ऑन किया, जिसके आउटर सेल के अंदर क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है जी। अगर आउटर सेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो मतलब क्या हुआ कि बोले सर ये आपने क्या लिया है, जर्मेनियम ले लिया। इसके आउटर सेल की बात करते हैं तो इसके आउटर सेल के अंदर क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और आपने क्या किया है, ट्राइवेलेंट वाली इंप्योरिटीज को इसके साथ ऐड कर दिया। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, बोले सर एक रह जाएगा होल। क्यों रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और आ सकता है। तो ये आप लोगों का होल। यानी कि आप लोग क्या बोलोगे कि बोले सर कंसंट्रेशन ऑफ होल्स की बात करते हैं, तो अगर ये ज़्यादा है किससे, इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन थे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे P टाइप सेमीकंडक्टर। और यहाँ
पे मेजॉरिटी के अंदर कौन है? बोला सर यहाँ पे अगर मैं मेजॉरिटी की बात करता हूँ तो मेजॉरिटी के अंदर आप सभी को देखने को मिलते हैं होल्स, और माइनॉरिटी के अंदर कौन देखने को मिलते हैं? माइनॉरिटी के अंदर आप सभी को देखने को मिलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और जब होल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इस तरीके को आप लोग बोलते हो पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोल देते हो? पी टाइप सेमीकंडक्टर आप सभी इसको बोल देते हो। तो ये हो गया पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है जी, पी टाइप सेमीकंडक्टर आप लोगों ने देख लिया है। अब बारी आती है सर किसकी? सुनो, ये क्या हो गया? पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया, और पी टाइप सेमीकंडक्टर को बोला गया है कि भैया होल्स की कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन से, तो ये आप लोगों का क्या है? पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है। अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें आप सभी को पता होनी चाहिए जिसके बारे में आपको आइडिया होनी चाहिए। क्या है बेटा आइडिया? देखो, आप सभी का क्या होता है, यहाँ पे एक होता है मास एक्शन लॉ। कई बार आप सभी से पूछ लिया जाता है सवाल कि भैया मास एक्शन लॉ क्या होता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि भैया मास एक्शन लॉ की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, मास एक्शन लॉ की अगर मैं बात करता हूँ तो क्या होता है? बोला सर इसके अंदर आप लोग बोलते हो कि भैया NENH इज इक्वल टू क्या होता है? NI का स्क्वायर आप सभी का होता है। तो ये तुम्हारी क्या है? ये तुम्हारा एक फॉर्मूला है जिसके द्वारा आप लोग क्या निकालते हो? बोला सर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ऐड किया गया है, या इलेक्ट्रॉन्स को अगर ऐड किया गया तो बताइए अभी प्रेजेंट आप लोगों के होल्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आप सभी से डिस्कशन किया जाता है। यानी कि प्रेजेंट के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है, कंसंट्रेशन ऑफ होल्स कितनी है, और इनिशियल कितना था, तो इसको बोलते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन। क्या बोल देते हैं? इनिशियल। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, और ये क्या है? बोलो सर इनिशियली की बात करोगे तो NE/H इज इक्वल टू क्या होता है? NI की बात आप लोग करते हो। इनिशियली यानी कि जब तक आपने कोई भी इसके अंदर मिलावट नहीं की है, यानी कि मैं प्योर सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूँ, वो कंडीशन है ये। और यहाँ पे अगर इसकी बात करते हो तो ये आप लोगों का क्या कहलाता है? बोलो सर कंसंट्रेशन ऑफ किसकी बात कर रहे हो? इलेक्ट्रॉन्स की है, कि भैया अभी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है, और ये तुम्हारा क्या है? बोलो सर ये तुम्हारी क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ होल्स कितनी है, ऑफ होल्स कितना है। तो इस पे बेस्ड सवाल आप सभी से कैसे पूछे जाते हैं कि वो आपको बोल देगा कि इनिशियल कंसंट्रेशन आप सभी की कुछ ऐसे है कि लाइक होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स दोनों बराबर हैं, और बराबर होने के बाद में अब तुमने क्या किया है? होल्स को इसके अंदर ऐड ऑन किया है, तो बताइए नई कंसंट्रेशन क्या होगी इलेक्ट्रॉन्स की? तो वो है। इधर वाले पार्ट को क्या करोगे? जब तुम कुछ ऐड कर रहे हो या रिमूव कर रहे हो उस वाली कंडीशन की बात आप लोग यहाँ पे करते हो। अगर मैं यहाँ पे एक और फॉर्मूले की बात कर लूँ जहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, वो है बेटा इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। क्या होता है? इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर की बात आप लोग यहाँ पे कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हो? सेमीकंडक्टर की बात आप सभी यहाँ पे कर रहे हो, सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हो। ठीक है, अगर ऐसा है तो इसके लिए आप लोग याद रखिएगा, सीधा सीधा मैं फॉर्मूला लिखा देता हूँ। जिसको कंडक्टिविटी की बात है तो यानी कि सिग्मा की बात आप लोग यहाँ पे कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हो? सिग्मा की बात कर रहे हो। और सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है? बस सर ई कॉमन हो जाता है, ये हो जाता है म्यू ई NE प्लस में क्या होता है? म्यू H और NH आप सभी का हो जाता है। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है जो अगर कंडक्टिविटी की बात करते हो तो भैया कंडक्टिविटी इज इक्वल टू ई म्यू ई NE प्लस NH म्यू H आप सभी का होता है। तो रजिस्टिविटी क्या हो जाती है? बोला सर रजिस्टिविटी की अगर आप लोग बात करते हो तो 1 कंडक्टिविटी हो जाती है, यानी कि 1/E आप सभी का हो जाता है म्यू ई NE प्लस में म्यू H और NH आप सभी का होता है। बोलो हाँ है ना? यानी कि सर यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि ये क्या है? मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोबिलिटी ऑफ होल्स, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंसंट्रेशन ऑफ होल, और वैल्यू क्या है इलेक्ट्रॉन की, वो है। तो इस तरीके से आप लोग इसको देखते हो। तो यही कहानी थी इसके अंदर। देखो यही कहानी थी जो मैंने आपको यहाँ पे समझाई है, यही पूरी की पूरी इसके अंदर थी। तो देखो ये रहा पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बेकारी है। और इम्प्योरिटीज़ की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है अगर एन टाइप की बात करते हैं, और पेंटावलेंट की बात करते हैं, पी टाइप की बात करते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है बेटा? आप सभी की क्या होती है? बोलो होल्स की कंसंट्रेशन क्या होती है बेटा? ज़्यादा होती है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगर हम लोग इसके अंदर आगे चलते हैं तो क्या होता है? देखो आगे अगर हम लोग जाते हैं तो आगे के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। बोला सर देखो ये पूरी की पूरी वही कहानी है कि देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होता है। बोला सर यहाँ पे होल्स आप लोगों के हैं,
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होल कैसे बोले सर, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं तो उस वजह से, और इनके बीच का एनर्जी बैंड गैप है। अब देखो सेमीकंडक्टर से तो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप सभी का होता है। दूसरे की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो वही है पेंटावलेंट इंप्योरिटीज ट्राइवलेंट इंप्योरिटीज को आप लोग क्या कर रहे हो, ऐड ऑन कर रहे हो। और उसके बाद में क्या है, या तो हो सकता है कि मेजॉरिटी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है मेजॉरिटी के अंदर कौन हो, होल्स हो। तो वही सारी चीजें आप सभी को यहाँ पे देखने को मिलती हैं जिसके द्वारा आप लोग सारी चीजों को करते हो। आगे अगर हम लोग जाते हैं तो ये है पीएन जंक्शन डायोड और सेमीकंडक्टर डायोड। तो देखो आप सभी देखोगे कि इनका क्या हो रहा है, बोलो सर दोनों पी और एन टाइप को हम लोग ले रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। डिफ्यूजन हो रहा है तो आगे के जो ये लेयरिंग है, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, होल्स की तरफ चले जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होती है, इनके बीच में एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर मैं बोलूँ बैरियर पोटेंशियल, आप सभी इसको कह देते हो, या इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, डिप्लेशन लेयर। अब यहाँ पे क्या होता है, करंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो दो तरीके से फ्लो होता है। एक होता है डिफ्यूजन की वजह से जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से, एक होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से जो आप लोगों का क्या होता है, बोले सर वो माइनॉरिटी करंट आप सभी का होता है, यानी कि सर ड्रिफ्ट करंट आप लोग उसको बोलते हो। ठीक है जी। आगे अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे आप लोग बाइसिंग के बेसिस पे देखते हो कि सर फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होती है, रिवर्स बाइसिंग क्या होती है। तो देखो फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब क्या हुआ कि बोला सर जब हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव रीजन को एन से कनेक्ट करते हैं, यानी कि माइनस से कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव रीजन को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, और उस केस के अंदर क्या होता है, बोले सर इस केस के अंदर क्या होगा कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या करेंगे, बोले सर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। अब देखो तुमने क्या किया है, पॉजिटिव से तुमने पॉजिटिव को कनेक्ट किया, नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट किया, तो इस केस में क्या होगा, बोले सर डिफ्यूजन होगा। बोले सर कैसे होगा कि इनके बीच की जो ये डिप्लेशन लेयर है ये आप लोगों की क्या हो जाएगी, वेरी स्मॉल हो जाएगी, और जो इनके बीच का ये वोल्टेज होता है जिसको आप लोग क्या बोलते हो, नी वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हो, जो भी इसका है जिसको आप लोग बोलते हो इनके बीच का बैरियर पोटेंशियल बोलते हो, अगर उससे वैल्यू ज्यादा चली जाएगी तो उस केस के अंदर वो लेयर है वो आपकी ब्रेक हो जाती है, और ब्रेक होते ही आप लोगों का करंट है वो क्या करता है, सडनली इंक्रीज हो जाता है। तो फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब क्या हुआ कि जब आप लोग डायोड के पॉजिटिव साइड से कनेक्ट करते हो बैटरी का पॉजिटिव साइड, और डायोड के नेगेटिव साइड से बैटरी का नेगेटिव साइड कनेक्ट करते हो, तो उसको हम लोग बोल देते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। क्या बोल देते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग हम लोग उसको कह देते हैं। अगर मैं रिवर्स बाइसिंग की बात करता हूं तो ये वही चीज है कि भैया आप लोगों ने क्या किया है, पी टाइप की बात कर रहे हो तो पी टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट किया, एन टाइप को क्या किया है, पॉजिटिव से कनेक्ट किया। तो उस केस के अंदर क्या होगा कि बोले सर इनके बीच की जो ये लेयर है वो बढ़ती जाएगी, लेकिन इसके अंदर जो करंट होता है बहुत कम होता है, यानी कि माइक्रो एम्पियर्स के अंदर होता है। वो किसकी वजह से होता है, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनकी वजह से देखने को मिलता है। अदरवाइज अगर बात करूं करंट की, तो इसके अंदर करंट आप सभी को देखने को नहीं मिलता है, बहुत कम अमाउंट में होता है माइक्रो एम्पियर्स के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके की जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रिवर्स बाइसिंग बोल देते हैं। इसका अगर मैं ग्राफ की बात करता हूं तो देखो ये आप सभी को पता है कि ये आप लोग बोलते हो नी वोल्टेज बोलते हो, या इसको बोलते हो थ्रेशोल्ड वैल्यू। थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा जाते हैं। अब थ्रेशोल्ड वैल्यू कितनी होती है, अगर मैं जर्मेनियम की बात करता हूं तो 0.3 होता है, और अगर मैं बात करता हूं सिलिकॉन के लिए 0.7 है। जैसे ही आप लोगों ने क्या किया, इससे ज़्यादा वोल्टेज दिया तो उस केस में क्या होगा कि वो डिप्लेशन लेयर ब्रेक हो जाएगी, ब्रेक होने के बाद में करंट की वैल्यू सडनली इंक्रीज कर जाएगी। तो ये तुम्हारा क्या फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर, ठीक है। अगर ये फॉरवर्ड बाइसिंग के, अब रिवर्स बाइस के अंदर क्या होता है, बोले सर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो होता है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स करंट की वजह से करंट फ्लो हो रहा है। एक टाइम जब ऐसा आएगा कि आपने पोटेंशियल को बहुत ज्यादा कर दिया तो इसका क्या हो जाता है, रिवर्स साइड ब्रेक डाउन आप सभी का हो जाता है, जिसको आप लोग बोलते हो रिवर्स ब्रेक डाउन। क्या बोल देते हो, रिवर्स ब्रेक डाउन, या जेनर ब्रेक डाउन आप लोग इसको बोल देते हो, या एवलांच रीजन भी आप सभी इसको कह देते हो। तो इस तरीके का तो याद रखना, अगर करंट की मैं बात करता हूँ फॉरवर्ड बायस के अंदर तो आप लोगों का मिली एम्पियर के अंदर फ्लो करता है, और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ रिवर्स साइड यानी कि आप लोगों का दूसरी साइड की, तो ये क्या है, माइक्रो एम्पियर्स के अंदर आप सभी को करंट देखने को मिलता है। ठीक है जी, समझ आ गया होगा। अब इसके बाद में बारी आती है किसकी बेटा, रेक्टिफायर की। तो रेक्टिफायर सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए रेक्टिफायर क्या होता है। बोलो सर वो डिवाइस जिसके द्वारा हम लोग एसी को कन्वर्ट कर रहे हैं डीसी के अंदर। ठीक है, एसी को क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज टू डायरेक्ट करंट और वोल्टेज के अंदर आप लोग इसको डिवाइड करते हो। अगर मैं यहाँ पे एक प्रोसेस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन का मतलब है कि द प्रोसेस बाय विच वी कैन कन्वर्ट एसी इनटू डीसी, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रेक्टिफिकेशन हम लोग उसको कह देते हैं। तो वो आप सभी का क्या हो जाता है, रेक्टिफिकेशन। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करता हूँ, देखो दो तरीके से होता है, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब क्या हुआ, जो हाफ वेव को रेक्टिफाई करेगा। फुल वेव रेक्टिफायर का मतलब क्या हुआ, जो पूरी की पूरी जो वेव है उसको क्या करेगा, रेक्टिफाई करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए, थोड़ा सा सोचिएगा। मैंने बोला सर क्या देखना है, देखो क्या देखना है, सुनो। सबसे पहले आप सभी जानते हो कि सर यहाँ पे अगर मैं इसको देखता हूँ तो क्या होगा। तो सर आपने क्या किया है, एसी इनपुट दिया है, और एसी इनपुट दिया है तो इसके अंदर दो साइकिल होती है, एक तो होती है पॉजिटिव हाफ साइकिल, एक होती है नेगेटिव हाफ साइकिल। अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल आप सभी की आती है तो उस केस में क्या होगा कि बोला सर यहाँ से करंट आप लोगों का फ्लो होगा। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव है, ये आप लोगों का क्या करेगा, फॉरवर्ड बायस की तरह बिहेव करेगा। और अगर ये फॉरवर्ड बायस की तरह बिहेव करता है, किसकी तरह करेगा बेटा, फॉरवर्ड बायस की तरह अगर ये बिहेव करता है, तो उस केस के अंदर इसके अंदर क्या होगा सर, करंट
करंट फ्लो आप सभी को देखने को मिलेगा। तो ये तुम्हारा क्या होता है, बोलो सर इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। क्या बोल देते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग हम लोग कहते हैं। ये तुम्हारा क्या होता है, लोड रेजिस्टेंस होता है। जो अब जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे आप लोग बल्ब को लगा दो या फिर आप यहाँ पे टीवी को लगा दो, जो भी लगाना है आप लोग लगा दीजिए। तो वो आप सभी का क्या है, एक एग्जांपल के लिए क्या हुआ कि बोलो सर जो भी आउटपुट आप लोग ले रहे हो जिसके अगेंस्ट, उसको मैं यहाँ पे बोल देता हूँ। ठीक है, एग्जांपल के लिए मैंने बता दिया। अब जैसे ये पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी, अब जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी वैसे ही ये क्या करेगा, बोलो सर नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी, पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस के अंदर होगा। रिवर्स बायस में इसके अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। यानी कि आप लोगों को क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये जो पॉजिटिव पार्ट है उसको आप लोगों को लेने देता है, और नेगेटिव पार्ट है ना उसको ये क्या करता है, रिमूव कर देता है। क्या करता है, रिमूव कर देता है। जैसे एग्जांपल के लिए समझने की कोशिश करिएगा, मैंने बोला कि सर अगर ये मेरे पास है, अगर ये मेरे पास है तो यहाँ से क्या हुआ कि बोलो सर इस तरीके से आप लोग बोलोगे कि सर इस तरीके से आप लोगों ने इसको क्या किया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो क्या होगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। बोलो सर यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। मैंने बोला ठीक है यार, इसको नीचे कर दिया, इसको नीचे ले गए, इसको नीचे ले गए, ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको नीचे ले गए। बोलो ठीक है, बोलो राइट है, बोलो राइट है, बोलो राइट है। तो सर अब देखो क्या हुआ, बोलो सर ये आप लोगों की पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। आपको पता है पॉजिटिव के अंदर वो वर्क करेगा फॉरवर्ड बायस के अंदर, तो ये इस तरीके से मिलेगा। नेगेटिव के अंदर कुछ नहीं मिलेगा, पॉजिटिव के अंदर मिलेगा, नेगेटिव के अंदर कुछ नहीं मिलेगा। यानी कि आपकी रिजल्टेंट जो आप सभी का आएगा वो इस तरीके से आप सभी को देखने को मिलेगा। ठीक है, रिजल्टेंट आप सभी को इस तरीके से देखने को मिलेगा। यानी कि सर आप ये बोलोगे कि आप लोगों की जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, आप लोगों की जो फ्रीक्वेंसी, आप खुद देखो कि अगर ये एक साइकिल है यहाँ तक, तो यहाँ पे भी एक साइकिल है। एक साइकिल का मतलब जहाँ से वो अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट करे। तो इस केस में आप लोग क्या बोलोगे कि जो आप लोगों की आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो किसके बराबर है, बोलो सर इनपुट फ्रीक्वेंसी के आप सभी के बराबर है। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर आप लोग बोल देते हो। अगर फुल वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है बेटा, इसके अंदर अब हम क्या करते हैं, दो डायोड्स को यूज करते हैं। दो डायोड्स होने की वजह से क्या होता है कि सर आपको जो आउटपुट देखने को मिलता है वो क्या होता है, बोलो सर दो डायोड्स अगर आप लोग इसके अंदर देख रहे हो तो उस केस में जो आप सभी को आउटपुट देखने को मिल रहा है वो आप लोगों को क्या मिल रहा है, कंप्लीट मिल रहा है। बोलो सर कैसे, देखो आप बोलोगे कि सर मेरी पॉजिटिव साइकिल आ रही है। मान लो कि अगर तुम्हारी पॉजिटिव साइकिल आ रही है तो ये पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ। अगर ऐसी कंडीशन है तो पॉजिटिव आएगा, तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस के अंदर। यानी कि जब भी आप लोगों की पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी, यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल की अगर मैं बात करता हूँ, साइकिल कम्स, तो देन क्या होगा, बोलो सर उस केस में क्या होगा, डायोड D1 क्या होगा, बोलो सर फॉरवर्ड बायस के अंदर होगा। और अगर मैं डायोड D2 की बात करूंगा वो क्या है, रिवर्स बायस के अंदर आप सभी को देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर इसी तरीके से, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से आप लोगों का एक साइकिल आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल लेके आता हूँ तो क्या होगा, तो बोलो सर नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो क्या हो जाएगा, साइकिल कम्स, तो देन आप लोगों का क्या हो जाएगा, बोलो सर ये आप लोगों का हो जाएगा D2 D1 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस में। बोलो सर क्यों, देखो ये नेगेटिव यहाँ पे आया, ये तुम्हारा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो ये नेगेटिव होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस के अंदर, ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस के अंदर। और यहाँ पे D2 की अगर आप लोग बात करते हो तो D2 के केस में क्या हो जाएगा, बोलो सर ये पॉजिटिव है तो यहाँ से आप लोगों का क्या करंट फ्लो होगा, यानी कि D2 आप सभी का क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस के अंदर हो जाएगा। यानी कि आप लोगों को जो आप मिलेगा, एक तो आपको साइकिल मिलेगी पॉजिटिव वाली D1 की वजह से, और नेगेटिव में आपको D2 की वजह से आप सभी को आउटपुट मिलेगा, जिसकी वजह से आप लोग बोलोगे कि आप लोगों का कंप्लीट जो वैल्यू है वो आप सभी को देखने को मिलता है। क्या होता है बेटा, कंप्लीट वैल्यू आप सभी को देखने को मिलता है। तो इतना आप सभी को ध्यान रखना है, इतनी ही चीजें आप सभी के लिए जरूरी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल के लिए सुनना, मैंने बोला कि सर अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ, सुनो मैं इसकी वेव बनाता हूँ जिससे आप सभी को थोड़ा सा बेनिफिट हो। मैंने बोला कि सर इस तरीके से मैंने क्या किया है, वेव बनाया हुआ है। ठीक है जी, वेव बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये वेव बना हुआ है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बोलो सर वेव अगर बना हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, बोलो ठीक है, बोलो सर यहाँ से अगर वेव बना हुआ है तो क्या हो जाएगा, बोलो सर अगर यहाँ पे वेव बना हुआ है तो क्या हो जाएगा, बोलो सर वेव बने होने की केस के अंदर आप ये बोलोगे कि सर पहला जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो पॉजिटिव हाफ साइकिल है और नेगेटिव हाफ साइकिल है, तो मुझे बताओ पॉजिटिव के लिए वर्क कौन करेगा, बोलो सर D1 डायोड वर्क करेगा, और D2 क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। क्यों, क्योंकि रिवर्स में नहीं चलेगा। अगर मैं D2 की बात करता हूँ, यानी कि नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो नेगेटिव में D1 क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, लेकिन D2 क्या करेगा, आप सभी का ऑपरेट करेगा। D2 क्या करेगा, ऑपरेट करेगा। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं, अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो इस टाइम पे क्या होगा, बोलो सर D1 आप सभी का क्या करेगा, ऑपरेट करेगा, और D2 क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। लेकिन सर जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो ये आप लोगों का क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, लेकिन ये तुम्हारा क्या करेगा, ऑपरेट करेगा। तो उस केस के अंदर आप लोग ये बोलोगे कि आपको यहाँ पे जो आउटपुट मिलने वाला है वो किस तरीके से मिलने वाला है, इस तरीके से आप सभी को
मिलने वाला है। यानी कि सर यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि ये किसकी वजह से है, D1 की वजह से, D2 की वजह से, D1 की वजह से और D2 की वजह से। तो इस तरीके से आप सभी को ये पूरा का पूरा जो अपना डायग्राम है वो देखने को मिलता है। तो आई होप कि आप लोग इसको कनेक्ट कर गए होंगे, तो आई होप कि आप लोग इसको जान रहे होंगे। ठीक है जी, समझ आ गया है। तो इस तरीके से आप लोग इसको देखते हो। अब इसके बाद में ये आप लोगों का लिए है नहीं है। अगर मैं बात करूँ स्पेशल पर्पस डायोड, और ये आपके लिए है नहीं है, ट्रांजिस्टर वगैरह ये आप लोगों के सिलेबस का पार्ट नहीं है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे आपको बोलता हूँ, सुनिएगा थोड़ा सा, कि आप लोग चाहो तो अड्डा 24/7 पे आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो। कैसे जुड़ सकते हो कि आपको पता है कि देखो अड्डा 24/7 की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो आप सभी को अभी मंथ एंड सेल है वो एक्टिवेटेड है। और साथ ही साथ अभी क्या हुआ है, गणेश महात्मा गांधी जी की जयंती है, तो उसके उपलक्ष्य में भी आप सभी को अच्छा खासा हैवी डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो ऊपर दिया गया कोड है उसको अप्लाई करके आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे लेटेस्ट बैचेस के अंदर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यूजी और पीजी के ऊपर जाना है, यूजी के ऊपर जाना है। देन आप लोग देखो बैच के ऊपर जा सकते हो, लेटेस्ट बैच है ये रहा 5.0, तो इसको आप लोग एनरोल कर सकते हो बहुत कम प्राइस के अंदर। जैसे आप यहाँ पे बाय नाउ पे जाओगे तो कूपन कोड एंटर करना है। क्या करना है, कूपन कोड एंटर करना है बेटा। जैसे ही कूपन कोड एंटर करोगे उसकी बात हम लोग यहाँ पे करते हैं। मैंने बोला कि सर कूपन कोड एंटर करेंगे तो क्या होगा, देखो इसको भी हटा दो यहाँ से। हाँ, तो देखो कूपन कोड एंटर किया तो क्या आ जाएगा, तो सर Y485 आप सभी को कूपन कोड यहाँ पे लगाना है। जैसे Y485 लगाओगे तो उसके बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो आप सभी को ये बैच है बहुत सस्ते में मिल जाएगा, बहुत सस्ते में आप सभी को देखने को मिल जाएगा। यानी कि 4930.80 के अंदर आप सभी को ये देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप लोग महापैक लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। उसके अंदर आप सभी को डबल वैलिडिटी मिल रही है। तो महापैक में जाओगे, ये महापैक में जाओगे, देखो ये आप लोगों को डबल वैलिडिटी के साथ मिल रहा है। जैसे इस पे जाओगे तो ये आप लोगों को क्या है, बाय नाउ पे जाना है, कूपन कोड लगाना है। क्या करना है बेटा, कूपन कोड लगाना है जिसके द्वारा आप सभी को मैक्सिमम डिस्काउंट मिलने वाला है। तो क्या लगाना है, कौन सा कूपन कोड है, Y485। ये देखो 6163.80 है। और जैसे ही आप लोग चाहो तो इसको ऐप के थ्रू भी ले सकते हो, जिससे आप सभी को इससे बेनिफिट होगा। तो आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू मेरे साथ जुड़ने के लिए। सी यू टी अड्डा 24/7 के ऊपर। बाय बाय टू ऑल।